ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आपको बताएं कि जिस तरीके से झारखंड में लगातार राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, हालांकि अगर हम बात करें झारखंड की सियासत की तो ये पहली बार नहीं है। केवल एक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया था। बाकी अगर आप झारखंड का इतिहास उठाकर देखें तो कभी भी यहाँ की राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं रही है, ठीक से नहीं रही है। हर वक्त यहाँ पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ रहता है। और ठीक ऐसा ही कुछ अब भी चल रहा है झारखंड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि झारखंड का जो ग्रह नक्षत्र है वो ही ठीक नहीं चल रहा है। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बात करेंगे अपने जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं भविष्यवाणी देखने वाले हमारे साथ हमारे पंडित जी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, उनसे बात करेंगे और झारखंड की तमाम जो ग्रह नक्षत्र है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल नक्षत्र न्यूज में। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार है। और आज हम पहली बार आपसे जुड़ रहे हैं और झारखंड के भविष्य को लेकर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, हम यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरीके से झारखंड जो राज्य है इसकी अगर हम जो इतिहास है उसको अगर उठाकर देखें तो इसका जो राजनीतिक चहल पहल है वो हमेशा से लगातार देखा जाता है कि उथल पुथल रहता है। तो ऐसा क्या है झारखंड की राजनीति में कि कभी यहाँ पर शांत नहीं हो पाता है? क्या है झारखंड का भविष्य? जी, मैंने यहाँ पे तो कुछ गणना किया है, लेकिन सभी दर्शकों को मैं इस स्क्रीन के माध्यम से जन्म कुंडली झारखंड का बनाकर मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो है क्या परिदृश्य है, क्या परिस्थितियां हैं और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लगातार झारखंड में जो भी मुख्यमंत्री बने वो परेशानी ही परेशानी में रहे। आइए हम बात करते हैं। ये हुआ लग्न चक्र झारखंड का। आपको बता दें कि झारखंड का जब जन्म हुआ है यह हुआ है 15 नवंबर को और ये 2000 में इसका हुआ था, रात्रि में 12 बजे। जन्म स्थान इसका रांची है। उस समय इसकी जन्म कुंडली जो बन रही है वह सिंह लग्न की कुंडली बन रही है। सिंह लग्न की कुंडली पहले मैं बता दूं, क्योंकि कुंडली जो है यह लिखा, ये मिरर है, व्यक्ति के लोगों के जीवन को दर्शाता है, बताता है। यह मिरर है। इस मिरर के माध्यम से आप आने वाले समय को बेहतर देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यह सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न में दूसरे स्थान में मंगल विराजमान है, तीसरे स्थान में नीच के जो है वह सूर्य विराजमान है। सूर्य और मंगल यहाँ पे विराजमान है। आपको बता दें कि चतुर्थ स्थान में यहाँ पे शुक्र और केतु विराजमान है और इनके दसम स्थान में शनि और गुरु विराजमान है और इनके एकादश स्थान में चंद्रमा और राहु की युति बनी हुई है। वर्तमान में आपको बता दें कि 2014 तक ये गुरु की दशा चली है और अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है वह शनि की महादशा है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा। आइए, ये तो रहा वर्तमान में कुंडली का विश्लेषण करके मैं बता दूं कि सिंह लग्न के लिए, चूंकि सिंह लग्न के लिए सप्तम स्थान के और छठे स्थान के स्वामी जो होते हैं वह शनि होते हैं और शनि इस कुंडली में लिए जब इसका बर्थ हुआ है झारखंड का, उसके बाद आपको बता दें कि इस लग्न में यह प्रदेश तो काफी बेहतर किया है, लेकिन ग्रह दशाएं, चूंकि बृहस्पति की भी जो दशा थी वह भी बृहस्पति इस कुंडली के लिए जो पंचमेश थे उसमें भी ग्राफ बढ़ा है लेकिन परेशानियां बढ़ी है। लेकिन सप्तम स्थान और छठे स्थान का जब से दशा लगा है उसके बाद से परेशानियां बढ़ी हुई है। मतलब 2014 के बाद से झारखंड में परेशानी देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान में शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। शनि सप्तम स्थान और छठे भाव के स्वामी हैं और दसम स्थान में बैठकर अपने घर में अकारक बने हुए हैं। मतलब दोनों की युति जो है, प्रदेश तो बेहतर कर रहा है लेकिन किसी न किसी प्रकार से परेशानी झारखंड में बनी रही है और जो देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के बात करें और बताएं तो ग्रह दशाएं झारखंड की जो बता रही है आगे तक वह ठीक नहीं है। शनि ही अभी परेशानी का कारक है। इसलिए इस प्रदेश में जो भी नेता हैं या जो भी हैं, अगर प्रदेश के हित में काम करेंगे, चूंकि शनि जो है वह 2 नंबर का काम स्वीकार नहीं करता। शनि दंडनायक है, परेशानी है। शनि चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये समय जो है झारखंड में उन्नति वाला तो है लेकिन ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है, तभी झारखंड आगे बढ़ पाएगा। जी पंडित जी, यहाँ पर एक और सवाल है कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री है उनकी जो ग्रह दशाएं हैं उनके बारे में, और उन पर जो अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है, वो परेशानी में है, तो क्या उनका जो राजनीतिक जो भविष्य है वो किस तरह का होने वाला है? उनकी जो समस्याओं का कोई अंत है या नहीं अभी? जी बिल्कुल, उनकी भी कुंडली की बात कर लें तो हेमंत सोरेन जी की जो कुंडली है, इनका डिटेल्स जो है वह 10 अगस्त और 1975 को इनका बर्थ हुआ है, और इनका समय जो है, जो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह 4 बजे शाम का है, और रामगढ़ का इनका बर्थ है। और इनकी जो कुंडली बन रही है, मैं आपको बता दूं कि इनकी भी जो कुंडली बन रही है वह धनु लग्न की कुंडली बन रही है, और धनु लग्न में, धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो पहले मैं कुंडली बना लेता हूं, आप सभी को दिखा दूं कि 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो लग्न के स्वामी जो है इनके पंचम स्थान में विराजमान है, मतलब गुरु जो है यह पंचम स्थान में विराजमान है। मैं यहाँ आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, गुरु यहाँ पे है। छठे स्थान में मंगल विराजमान है और केतु विराजमान है, और इनके दसम स्थान में चंद्रमा है, मतलब राशि जो है इनकी वो कन्या राशि है। और भाग्य स्थान में शुक्र और बुध विराजमान है, और केतु और मंगल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे, और अष्टम स्थान में शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। और वर्तमान में जो दशाएं लगी हुई हैं वह आपको बता दें कि गुरु की महादशा चल रही है, और यह जो है यह आपको बता दें कि इनकी महादशा राहु की चल रही है। और अभी इनका समय जो चल रहा है, आपको बता दें कि समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। ये समय बता रहा है कि परेशानी दायक वाला है। इनका राहु की महादशा 1994 से लेके 2012 तक चली, और 2012 के बाद से अभी तक वर्तमान में इनकी जो दशाएं लगी हुई है वह गुरु की दशा लगी हुई है, जो लगने से, और गुरु की महादशा इनके लिए थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी परेशानीदायक है। और उसमें शनि जो यहाँ पे अष्टम स्थान में विराजमान है, तो यह बता रहा है कि शनि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ी परेशानी वाला बता रहा है। लेकिन इस कुंडली की विशेषता है कि लाख परेशानियां हो, अंततोगत्वा विजय होता है और बेहतरी करते हैं जातक। पंडित जी, जैसा देखा जाता है कि झारखंड का कोई भी मुख्यमंत्री जो है या फिर नेता जो है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, कुर्सी पर बना हुआ नहीं रहता है, इसकी क्या वजह है? क्यों इस तरीके से होता है? क्योंकि झारखंड में उथल पुथल लगातार देखी जा रही है। देखिए, व्यक्ति ग्रहों के अधीन है। वर्तमान में गुरु की इनकी जो महादशा चल रही है, और अष्टम स्थान में शनि विराजमान है, और वो भी शनि के साथ है, मतलब पिता और पुत्र शनि है। और इनका आपने देखा कि झारखंड की जो कुंडली है उसमें भी शनि की महादशाएं चल रही है। कुल मिला के समय जो है झारखंड के लिए ठीक नहीं है, और इनके लिए भी ठीक नहीं बता रहा है। लेकिन ये समय मार्च तक ज्यादा खराब बता रहा है, उसके बाद बेहतरी बनी हुई है। और आपने पूछा कि झारखंड में क्यों स्थिरता नहीं है, सीएम क्यों नहीं स्थिर रह पाते हैं? क्योंकि शनि की दशा चल रही है, और शनि इनके सिंह लग्न में 7वें और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। तो शनि ज्यादा गड़बड़ी, ज्यादा गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो दंडनायक हैं। जो भी इस प्रदेश में गलत करेगा या इस प्रदेश के हित में काम नहीं होगा तो परेशानी भोगेगा और कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तो क्या प्रदेश में सत्ता परिवर्तन या फिर नए मुख्यमंत्री का चेहरा आने की कोई संभावनाएं दिख रही हैं? जी देखिए, चूंकि दशाएं जो लगी हुई हैं और ग्रह दशाएं चलित की अगर हम लोग बात करें तो चलित में भी वही स्थिति बन रही है। चलित में भी सिंह लग्न की कुंडली है, उसमें भी गुरु की महादशा है, और बता दें कि बुध का अंतर चल रहा है। और शनि सिंह लग्न में भी 7वें स्थान में ही बैठ के बकरी बने हुए हैं। तो ये कुल मिला के बता रहा है कि बदलाव का योग बता रहा है, और कोई नया चेहरा बन सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा देखा जा रहा है कि लगातार जो झारखंड का जो सत्ता है वो पलटता नजर आ रहा है। हालांकि अगर आज बात करें तो आज सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ भी हो रही है, और हो सके तो जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है काफी कष्टदायी लग रही है। लेकिन क्या जो झारखंड का भविष्य वो कैसा रहने वाला है? कब तक जो इनकी ग्रह दिशाएं प्रदेश की वो कब तक बदलने की संभावनाएं हैं? जी देखिए, मार्च तक तो स्थिति ठीक नहीं बता रही है, और शनि की दशाएं भी ठीक नहीं है यहाँ के लिए। और चूंकि जो समय चल रहा है वो झारखंड के हित में नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है वो झारखंड के उन्नति के लिए और विकास के लिए काफी बेहतर रहेगा।
जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो किसी महिला जो है, कोई महिला जो है वो कुर्सी पर बैठ सकती है। तो लगातार देखा जा रहा है कि उनकी धर्मपत्नी का भी नाम आ रहा है, और अब जो उनकी जो भाभी जी हैं यानी कि सीता सोरेन, उन्होंने भी दावा किया है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो जिस तरीके से झारखंड की ग्रह दशाएं हैं, उसको देखकर क्या लग रहा है, क्या झारखंड में कुछ बदलाव संभव है? कोई बड़ा बदलाव है, या फिर जो बदलाव है वो उसी पार्टी तक, उसी सत्ता तक सीमित रह जाएगी? जी, बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन परेशानियां जितनी भी होंगी वह इनके हित में होंगी और झारखंड के डेवलपमेंट के लिए होगा। और सत्ता जो है, मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द ही रहेगा। लाख परेशानी, ग्रह दशाएं खराब हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन गड्ढे में जाएगी तो जर्क होगा। उसी प्रकार कुंडली इनकी काफी अच्छी है, काफी बेहतर करेंगे और बेहतर कर ही रहे हैं। आपको बता दें कि परेशानी जो भी होगी, लेकिन सत्ता किसी इनके अपने आदमी या किसी महिला के इर्द गिर्द रहेगा और इनके बागडोर इनके हाथ में रहेगा। या यूं कहें कि ऐसा पूर्व में भी, बिहार में भी हो चुका है, ऐसी स्थिति यहां भी देखने को मिल सकती है। जी पंडित जी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रदेश की जो ग्रह दशाएं है वो कैसी है, तो जब कहीं हम देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की या फिर कहीं की अगर ग्रह दशाएं खराब होती है तो उसका कुछ उपाय भी होता है। झारखंड के लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है कि यहाँ की ग्रह दशाएं मजबूत हो सके, ठीक हो सके? देखिए, झारखंड की जो स्थिति अभी जन्मकुंडली परिस्थितियों के अनुसार बात करें तो यहाँ केवल प्रदेश के हित में कार्य किया जाएगा, प्रदेश के बारे में सोचा जाएगा, स्वहित के बारे में नहीं सोचा जाएगा। यही प्रदेश की उन्नति के लिए सबसे बड़ी पूजा और पाठ होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहले सिर्फ रघुवर दास ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया 5 साल का, और अब हेमंत सोरेन पर जो संकट मंडरा रहा है सीएम हेमंत सोरेन पर, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज भी काफी दिक्कतें आ रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। आज का जो पूछताछ है उसके मद्देनजर क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? आज कुछ संकट हो सकता है, आज कुछ परिस्थितियों में बदलाव है? जी, संकट अगर कुछ आता भी है आज तो वो हेमंत सोरेन के पक्ष ही में रहेगा। और सत्ता, चूंकि सत्ता की बात हो रही है तो सत्ता इनके इर्द गिर्द रहेगी। ये समय जब खराब रहता है तो घर के भी विरोधी रहते हैं और बाहर के भी विरोधी होते हैं। अभी जो वर्तमान इनकी स्थितियां चल रही हैं, चूंकि मलेच्छता वाला समय है, इसमें अपने लोगों से भी मलेच्छता देखने को मिलेगा और बाहर तो देखने को मिलेगा ही। तो ये समय जो है वह सही समय पे सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने का है और आगे लाभ ही लाभ है। पंडित जी, अगर हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो क्या उनके जो करीबी हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो ही कहीं ना कहीं उनके दुश्मन बने हुए? क्योंकि उनकी भाभी ने जो है सत्ता पर अब अपना दावा पेश किया है और कहा है कि अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं तो मुख्यमंत्री के लिए पहला दावा उनका होगा। देखिए, परिवारवाद की तो स्थिति पूरे देश में भी देखने को कई प्रदेशों में मिलती है और जो यहाँ भी देखने को मिल रही है। लेकिन लाख विरोधी हो, लाख परिवार के लोग परेशानी दें, लेकिन सत्ता हेमंत सोरेन के कहने पे और इन्हीं के इच्छा अनुरूप इन्हीं के आसपास रहेगा। पंडित जी, अगर झारखंड में ऐसा क्या कुछ किया जाए ताकि जो झारखंड का भविष्य है वो आगे बढ़ सके और झारखंड विकास के रास्ते पर जा सकता है? देखिए, झारखंड के, चूंकि मैंने कहा कि यह झारखंड जो है सिंह लग्न में इसका उदय हुआ है। सिंह लग्न का मतलब होता है यह शेर के समान होता है, इसकी गति बिल्कुल तेज होनी चाहिए। लेकिन दशाएं गड़बड़ हैं, तो इसमें जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, इस प्रदेश के हक में, इसके हित के बारे में सोचकर और स्व संकल्प लें कि इस प्रदेश को मुझे बेहतर करना है, निश्चित रूप से बेहतर करेगा। और अपने निमित्त चूंकि जो पूजा पाठ है, सरकार है या जो भी है, वो तो कराते ही होंगे। हम लोग भी चूंकि प्रदेश के हैं, हम लोग भी जरूर करेंगे। लेकिन सही मायने में प्रदेश के लिए सबसे बड़ा काम होगा सही तरीके से, चूंकि शनि जो है, कोई भी आए, कोई भी अधिकारी आए, कोई भी मुख्यमंत्री आए, अगर गलत करेंगे तो प्रदेश की उन्नति नहीं होगी। चूंकि शनि है, आप सही काम कीजिए और आगे बढ़िए, प्रदेश बढ़ता हुआ दिखेगा। इन 4 सालों की सत्ता में हेमंत सोरेन की जो सरकार चली, अब तक 4 साल पूरे हो गए हैं और सिर्फ 1 साल बाकी है और अभी से ही उथल पुथल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 4 साल जो बीते, उसमें पिछले 1.5 साल 2 साल हम कह सकते हैं कि जो समय रहा वो लगातार ईडी की दबिश रही पूरे झारखंड में। या फिर अगर हम आईएएस अधिकारियों की बात करें या फिर जो भी तमाम अधिकारी है, कई लोगों को जेल भी हो चुकी है, उसमें तमाम जो अधिकारी है उनका नाम है। ऐसे में जो पहले हो चुका है, क्या उस तरह की संभावनाएं अभी भी लगातार जारी रहेंगी या फिर यह जो शांति है, शांति कभी बरकरार होगी?
जी देखिए, ये जो परिस्थितियां बनी हैं ये लगभग अप्रैल मई 2022 के बाद से ही परिस्थिति इनकी ग्रह दशाएं बता रही हैं, उसी समय से वो स्थितियां बनी हुई हैं और ये अभी आगे तक चलता रहेगा। ये करीब मार्च अप्रैल और खासकर अगर आगे की बात करें जून तक ये परेशानी बता रहा है। जी पंडित जी, यहाँ पर जानना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुंडली क्या बता रही है? क्योंकि जो पता चल रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं, आज गिरफ्तारी हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ कह रही है कुंडली उनकी? देखिए, अभी इनकी जो कुंडली बता रही है, शनि जो है, शनि ही दंड नायक होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। और इनकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी जो है वह शनि है और वो जो है अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ये दंड नायक है, ये दंड दे सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। और आज चलित कुंडली की भी बात करें तो उसमें भी वक्री होकर सप्तम स्थान में, मतलब दोनों जो है, दोनों परिस्थिति में अगर हम बात करें तो बिल्कुल यह ठीक नहीं बता रहा है। और झारखंड में, चूंकि झारखंड में भी चूंकि शनि ही इनके अब दशाएं लगी हुई है, मतलब झारखंड की कुंडली में भी शनि चल रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और चलित कुंडली में की बात करें, जो ग्रह गोचर की बात करें, उसमें भी शनि ठीक नहीं है। और इनकी भी कुंडली में अंतर्दशा जो है वह अरिष्ट भाव का, जेल यात्रा का, दूसरे स्थान का बैठ के अष्टम स्थान में सूर्य के साथ, अपने परम पापी ग्रह के साथ अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। क्योंकि अष्टम स्थान जो है वह मृत्यु स्थान होता है, तो अष्टम स्थान में वहां बैठकर कुछ परेशानियां तीनों ग्रह इंकित कर रहे हैं कि कुछ न कुछ इनको परेशानी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी पूरी जानकारी के लिए, और जो झारखंड की जो ग्रह दशा है वो बताने के लिए और मुख्यमंत्री के बारे में भी भविष्यवाणी करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार प्रदेश में इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो क्यों हो रही है, राजनीतिक उथल पुथल क्यों हो रही है, और जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है, मुख्यमंत्री पर भी संकट लगातार नजर आ रहा है और आज ईडी उनसे पूछताछ कर ही रही है। और जो संभावनाएं जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो देखना यह होगा कि ये जो भविष्यवाणी हुई है वो कब तक सच होगी या फिर सच होगी, और क्या कुछ निकल के आता है। आज शाम तक, आज रात तक इंतजार करना है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।